एवरीवन, मेरा नाम सी शुभम सेठी, आपके अपने इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला से। आज हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है 12th अकाउंट्स का। हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। तो आइए हम लोग अपनी क्लास नंबर 1 का इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप होता क्या है? कह रहे पार्टनरशिप एक एसोसिएशन होती है, एक ग्रुप होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने का होता है। जी हाँ, 11th अकाउंट्स में आपने जो पूरी अकाउंट्स पढ़ी थी वो पढ़ी थी सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से, बट 12th अकाउंट्स में जो हमारा पहला चैप्टर शुरू हो रहा है वो हो रहा है पार्टनरशिप का। तो आइए, कह रहे एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर कोई आरडब्ल्यूए है, अगर कोई एनपीओ है, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या कोई एनजीओ है जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने का नहीं होता, जैसे आपके टेम्पल्स हो गए, गुरुद्वाराज हो गए, चैरिटेबल डिस्पेंसरीज हो गई, लाइब्रेरीज हो गई, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने का नहीं है, तो वो अपने आप को पार्टनरशिप में रजिस्टर नहीं करवा सकते। कौन करवा सकता है? जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने का होता है। उसके बाद बोलता है कि इसके अंदर हमारे पास जो भी ऑनर्स होते हैं उन्हें पार्टनर्स बोलते हैं। पार्टनर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होते हैं एक्टिव या वर्किंग पार्टनर, जो डे टू डे अफेयर्स में काम करते हैं। एक होते हैं स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, जो काम नहीं करते हैं वो, लेकिन अपना पैसा जो है वो बिजनेस के अंदर लगाते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहता है कि जब भी जैसे अगर पार्टनरशिप करना है तो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स आपस में कर लेते हैं एक एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। अब इसको लेकर कुछ फैक्ट्स, क्या पार्टनरशिप डीड जरूरी है कि रिटर्न में होना चाहिए? नहीं, पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि पार्टनरशिप डीड बनाना क्या मैंडेटरी है? तो आंसर है नो, पार्टनरशिप डीड बनाना आपका ऑप्शनल है। और पार्टनरशिप डीड में जितने भी प्रोविजन, जितनी भी बातें लिखी जाती हैं, वो सारी ड्राफ्ट की जाती हैं एज पर। ये जरूर नोट डाउन कर लेना, अच्छे से स्टार मार्क कर लेना, एनसीईआरटी में बहुत हाईलाइटेड मैनर में लिखा हुआ है, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड शैल बी ड्राफ्टेड एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट। इसको लेकर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके बाद बोलता है कि मान लीजिए हमने बोला कि जैसे पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी नहीं है, तो इसका मतलब पार्टनरशिप डीड बिना बनाए भी पार्टनरशिप की जा सकती है। आंसर इज यस। लेकिन मान लीजिए अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, या पार्टनरशिप डीड बनाई बट किसी बात को लेकर पार्टनरशिप डीड में लिखना रह गया, उस केस में लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, डिस्प्यूट करने की जरूरत नहीं है। फॉलो करना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो या तो आप अपनी पार्टनरशिप डीड बना लो और अपने अकॉर्डिंग जो भी म्यूचुअली डिसाइड करना है कि किसको कितना सैलरी मिलना है, पार्टनर को किसको कितना कमीशन मिलना है, किसको कितना बोनस मिलना है, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, किससे कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, ये सब मेंशन कर लो। लेकिन अगर आपने मेंशन नहीं किया तो बारी बारी कोर्ट ऑफ लॉ के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं है। काइंडली फॉलो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि क्या बोलता है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी कमीशन बोनस टू एनी पार्टनर, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और एक बिल्कुल ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। यहाँ पर टॉपर से टॉपर बच्चा गलती करता है। सर पार्टनर का जो लोन जिसका आप जिक्र कर रहे हो, ये लोन कौन सा है? फर्म के नजरिए से वो लाइबिलिटी वाले लोन की बात कर रहे हो, या फिर एसेट, मतलब या लोन उसने दिया है या लोन उसने लिया है? तो ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, मेक श्योर करना ये उस वाले लोन की बात कर रहा है जो फर्म ने लोन लिया है, मतलब फर्म के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। तो सर अगर मान लो कोई एसेट वाला लोन हुआ, फर्म ने अगर किसी पार्टनर को लोन दिया और उसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ मेंशन ना हुआ, तो उसका आंसर आएगा 0%। लेकिन अगर वही लोन आपका लाइबिलिटी वाला हुआ, मायने कि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है किसी भी, और उसके इंटरेस्ट की परसेंटेज के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 6% पर एनम के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये कहां लिखा हुआ है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है 1932। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बेसिकली हमारे सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट में तो नंबर दे रखा है 100, लेकिन आज की डेट में हमारे ऊपर जो एप्लीकेबल लिमिट है वो है आपकी 50, जो कि लिखा हुआ है रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के अंदर। तो सर हमें अगर पेपर में आ जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बता दीजिए कितने हैं, तो हम 100 लिखेंगे 50, तो बेटा आप लोग लिखोगे 50। लेकिन अगर उसने स्पेसिफिकली सेक्शन 464 की लिमिट मांग ली तो आपको लिखना होगा 100। इस बात का ध्यान रखना। फिर उसके बाद बोलता है कि पार्टनरशिप के अंदर डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। तो पार्टनरशिप में जो डिसीजन होते हैं वो 2 तरीके से हैं। या तो वो डिसीजन है
जैसे पार्टनरशिप डीड में जो चेंज ले आए, एग्जाम्पल की किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है, तो ऑब्वियसली हमारा पुराना पार्टनरशिप डीड खराब हो जाएगा और हमें न्यू पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा। और दूसरे टाइप की डिसीजन होती है जो डे टू डे की अफेयर, जिससे आपको पार्टनरशिप डीड को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, अमेंड करने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, नया पार्टनरशिप डीड बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को जॉब से निकालना है, एम्प्लॉय को, या फिर किस सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदे, ए या बी, तो ये डिसीजन होते हैं डे टू डे के, इसमें मेजॉरिटी विल डिसाइड। तो कहता है ऐसा डिसीजन जो पार्टनरशिप डीड में चेंज ले आए, एग्जाम्पल एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उसमें जब तक सारे पार्टनर हाँ नहीं करेंगे तब तक ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता। लाइक अगर 3 पार्टनर है, तीनों हाँ बोले, 4 है तो चारों हाँ बोले, एक ने मना कर दिया तो ये काम आप नहीं कर सकते। दूसरा है डू नॉट अफेक्ट पार्टनरशिप डीड, जैसे रॉ मटेरियल कौन से सप्लायर से खरीदे, एक एम्प्लॉय को जॉब पे रखे हैं, निकाल दे, इसमें कौन डिसाइड करती है? मेजॉरिटी। लाइक 3 से अगर 3 पार्टनर है तो 2 पार्टनर अगर हाँ कह रहे हैं तो बेसिकली कर लिया जाएगा काम। 4 पार्टनर है तो उसके अंदर अगर 3 पार्टनर हाँ बोल रहे हैं तो ये वाला काम किया जाएगा। लेकिन सर अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ गई, 4 पार्टनर है, 2 हाँ बोल रहे हैं, 2 ना बोल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन को बेटा बोला जाता है डेड लॉक इन द मैनेजमेंट, विच कैन बिकम वन ऑफ द सोर्सेज या वन ऑफ द रीजंस फॉर डिसॉल्विंग द फर्म, मतलब फर्म को बंद करने की नौबत भी आ सकती है, क्योंकि वो कहते हैं कि आपका कहीं ना कहीं डेडलॉक लग गया है, आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। तो वो फटाफट से कंक्लूड करते हैं, पार्टनरशिप क्या होती है? पहला पॉइंट, एसोसिएशन है 2 या 2 से ज्यादा लोगों की जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने का होता है। तो एनपीओ और एनजीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, टेम्पल्स, गुरुद्वारा, ये रजिस्टर नहीं हो सकते पार्टनरशिप में। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने? 2, मैक्सिमम कितने? 50। सेक्शन 464 बोलता है 100। कितने टाइप के पार्टनर है? 2। एक है आपका एक्टिव और वर्किंग पार्टनर, एक स्लीपिंग और डॉर्मेंट। जो काम करेगा एक्टिव वर्किंग पार्टनर, जो पैसा लगाएगा सिर्फ वो कहलाएगा स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। इनके बीच में होने वाले एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसके प्रोविजन बनते हैं इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग। बनाना मैंडेटरी है? आंसर इज नो, ऑप्शनल है। क्या पार्टनरशिप डीड जरूरी रिटर्न में होना चाहिए? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, आप अपना रिटर्न में भी कर सकते हो, आप उसको ओरल में भी कर सकते हो। डन हो गया जी। और अगर पार्टनरशिप डीड में आपने कोई प्रोविजन लिखने रह गए या फिर पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो किया जाएगा, जो कि बोलता है नो सैलरी कमीशन बोनस टू पार्टनर, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, प्रोवाइडेड लोन इज ऑफ लाइबिलिटी नेचर, अगर एसेट नेचर का हुआ तो 0%। आइए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो ये हमारी वर्कशीट है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको कराऊंगा और क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं होमवर्क दूंगा। तो सर ये वर्कशीट हमें कहाँ मिलेगी? बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लें। उसका जितना भी होमवर्क होगा, जितना भी कंटेंट होगा, वर्कशीट होगा, मटेरियल होगा, आपको वहीं पर ही आपके टेलीग्राम चैनल में एक कम्युनिटी के अंदर, एक फैमिली के अंदर आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो कह रहे 3 पार्टनर है, बॉस, सरकार एंड चैटर्जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। तो बॉस ने इंट्रोड्यूस किया फर्दर कैपिटल 5 लाख अक्टूबर 1 को, और चैटर्जी ने लोन दिया, took a loan of 50,000 from the firm on October 1, 2021। अब डिस्प्यूट क्या है? बॉस चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। अब आप बताइए, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? तो इसका आंसर आएगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सरकार चाहता है कि उसका बेटा फर्म में एडमिट किया जाए, लेकिन बेसिकली बॉस और चैटर्जी एग्री नहीं कर रहे। बेटा एक नए पार्टनर को एडमिट करवाने का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप डीड में चेंज आना। अब उसके अंदर जब तक सारे पार्टनर हाँ नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो इसके अंदर एक नया पार्टनर जो एडमिट करवाना चाहता है सरकार, वो एडमिट नहीं हो पाएगा क्योंकि सारे पार्टनर उसके ऊपर एग्री नहीं कर रहे। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, बॉस एंड सरकार ऑफ द व्यू दैट चैटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट। अब इसमें हुआ क्या है कि यहाँ पर बॉस और सरकार इस व्यू में है, चैटर्जी को इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अब एक बात बताइए, अगर 12% पर एनम की बात कर रहा है तो पहले तो ये चेक करो कि ये लोन आपका एसेट नेचर का है कि लाइबिलिटी नेचर का है। अच्छा, इनको चार्ज किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फर्म की इनकम हो रही है, तो फर्म का क्या होगा? एसेट होगा। तो यार उस केस में इससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम लिया जाता था, जो लोन फर्म के लिए लाइबिलिटी है, ना कि एसेट। एसेट के लिए क्या है? 0%। डी पार्ट है, सरकार ने विड्रॉ करे थे पैसे और वो चाहते हैं कि 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज हो। तो याद करिए प्रोविजन कि अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, किसके ऊपर कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो क्या करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को होमवर्क करना है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अपना डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।